शरायू नदी के किनारे एक राजा का राज्य था। राजा को 4 पुत्र थे, लेकिन चारों बहुत ही आलसी थे। सिर्फ खाना और सोने के सिवाय कुछ भी नहीं करते थे। राजा की उम्र होने के कारण उन्हें राज्य की चिंता लगी थी। इसी चिंता में राजा की मृत्यु हो जाती है। चारों बेटे मिलकर कैसे तैसे पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पिता के जाने के बाद भी चारों आलसी भाइयों में कुछ भी बदलाव नहीं आता है। चारों पिता की संपत्ति बेच कर अपना खर्च चलाने लगे। कुछ साल में सारा धन खत्म हो गया। अब घर के बर्तन भी खत्म हो गए। सारी संपत्ति खत्म होने के बाद अब महल ही बचा था। महल बेचकर जो भी धन आया। देखो भाइयों, अब तक हम सब ने पिताजी के संपत्ति पर ऐश किया और पिता की आखिरी निशानी यह महल भी हमने बेच डाला। हमें जो पैसा मिला और खत्म होने के बाद हमें काम कर ही पैसा कमाना पड़ेगा। भैया, हमें काम की तलाश में भटकना पड़ेगा तो हमें घोड़े की जरूरत पड़ेगी। हमें 4 घोड़ों का इंतजाम पहले ही करना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, हम गांव के बाहर एक कोडवाड़ा बनाते, उसमें घास रख देते हैं। जो भी घोड़ा घास खाने आएगा उसे हम पकड़ लेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। उन्होंने एक जगह पर कोडवाना बनाया। उस कोडवाड़े में बहुत सारा घास रखकर वहाँ पर जो भी घोड़ा घास खाने आता था उसे पकड़ लेते थे। ऐसा कर चारों के लिए 4 घोड़े मिलने पर चारों भाई काम की तलाश में निकलते हैं। काफी दूर जाने के बाद दिन ढलने लगता है। दिन ढलने लगा है और एक गांव भी नजदीक है। आज की रात हम यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। एक गांव के नजदीक जाकर एक जगह पर घोड़े बांधकर चारों मिलकर खाने के लिए खिचड़ी बनाते हैं। हमने खिचड़ी तो बना ली, लेकिन तुम कहाँ है? एक जन नजदीक के गांव से तुम लेकर आओ। जाओ, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही चले जाओ। हम भूख तो लगी थी पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था। बिना तुप के खिचड़ी कैसे खाएंगे? आखिरकार राजा के लड़के जो ठहरे, सब एक दूसरे से तो चला जा कहते रहे। सबने जाने से इनकार किया। एक भाई ने सलाह दी, ऐसा करते हैं, हम सब मौन धारण करते हैं। जो बोलेगा वही तुप लेने जाएगा। ठीक है। चारों भाई एक दूसरे के तरफ टका-मका देखते थे पर कोई किसी से बात नहीं करता था। अचानक चोर उस जगह पर आते हैं। चारों को खाना खाते देखकर चोर घोड़े लेकर निकल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद सबसे छोटे भाई से रहा नहीं गया। अरे भाइयों, हम यहाँ बैठे हैं और चोर हमारे घोड़े लेकर चले गए। तू बोला ना पहले तुप लेकर आओ, बाद में घोड़े ढूंढेंगे। वो तुप लेने नजदीक के गांव जाता है और तुप लेकर आता है। सभी खाना खाकर आराम करते हैं। सुबह नजदीक के गांव में अपने घोड़ों की तलाश में निकलते हैं। सारा गांव छानने के बाद एक जगह पर घोड़े का तबेला दिखता है। देखो भाइयों, हमने सारा गांव छान मारा और हमारे घोड़े यहाँ है। चलो हम अपने घोड़े लेकर निकलते हैं। कौन हो तुम सब? घोड़े चोर लगते हैं। नहीं भाई, ये हमारे घोड़े हैं। सिपाहियों, इन चारों चोरों को गिरफ्तार करो। सैनिक चारों भाइयों को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। दूसरे दिन दरबार की कार्रवाई शुरू होती है। आज के दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। उन चारों भाई को राजा के सामने पेश किया जाता है। महाराज, ऐ चारों हमारे तबेले से घोड़े चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। कौन हो तुम और तुम चारों तबेले में क्या कर रहे थे? महाराज, हम आपके पड़ोसी राजा वीरभद्रसिंह के पुत्र हैं। हमारे पिता का देहांत हुआ है। अब हमारे पास का धन खत्म हो गया है, इसलिए हम काम की तलाश में निकले थे। रात को 3 चोरों ने हमारे घोड़े चुरा लिए।
हमने सारा गांव छान मारा, तब जाके हमारे घोड़े आपके तबेले में दिखे। और चारों भाई पड़ोसी राजा के पुत्र हैं। यह बात पता चलने पर राजा उन्हें कुछ धन देकर छोड़ देते हैं। फिर से चारों भाई काम की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकलते हैं। काफी दूर जाने के बाद चारों भाई काफी थक जाते हैं। भाइयों, हम सब थक गए हैं, हमें थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। कुछ समय एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद वहां से एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर जाते हुए उन्हें दिखता है। भाई, हमें आगे के गांव तक छोड़ दोगे? उस बैलगाड़ी वाले से मदद मांगकर उसकी बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। किसके यहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, काम की तलाश में आए हैं। कौन सा काम कर सकते हो तुम सब? जो काम मिलेगा कर लेंगे। तो खेती का काम कर पाओगे? जी हाँ, अवश्य करेंगे। मेरे पास बहुत सारी जमीन है, अकेला जोत नहीं पाता। तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो मैं आपके रहने खाने का इंतजाम मेरे घर पर करता हूँ और फसल निकलने पर पैसे भी दूंगा। अवश्य करेंगे। किसान चारों को अपने घर लेकर जाता है और किसान अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता था। किसान चारों को रोज के काम समझा देता है। चारों भाई अपने अपने काम करते थे और दोपहर को घर पर खाना खाने आते। देखो देखो, एक बुढ़िया को, ये बुढ़िया कभी नहीं खाने सुधरेगी, बैठते हमको थे तो ऐसे उनकी खाना भी नहीं नजर खाएगी। सामने बैठी किसान की बुजुर्ग माँ के तरफ जाती थी। एक दिन चारों थके मांदे दोपहर को खाना खाने आते हैं। खाना खाते समय एक भाई की नजर उस बुढ़िया पर पड़ती है। देखो, एक ऐसी बुढ़िया है, ये सुधरती नहीं। इतना हम कष्ट करके आते हैं और ये हमें बोलती है खाना मत खाओ, खाना मत खाओ। चारों बुढ़िया के तरफ पीट करके खाना खाने लगते हैं। अचानक फिर से एक की नजर बुढ़िया पर पड़ती है। बुढ़िया की गर्दन वैसे ही हिल रही थी। उसे गुस्सा आता है। वो पानी से भरा लोटा बुढ़िया के तरफ फेंकता है। लोटा बुढ़िया के सिर पर लगता है। बुढ़िया मर जाती है। थोड़ी ही देर में किसान घर आता तो क्या देखता। अरे मूर्खो, है क्या किया तुमने? मेरे माँ की जान ले ली। भैया, हम जब भी खाना खाते बैठते थे तो आपकी माँ हमसे कहती थी खाना मत खाओ, खाना मत खाओ। ऐसे नहीं, मैं गर्दन हिलाती थी। अरे मूर्खो, उसे लकवा मारा था इसलिए उसकी गर्दन हिलती थी और तुम अलग ही समझ गए और मेरे माँ की जान ले ली। चलो, अब हुआ सो हुआ, मैं लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ। तुम मेरी माँ को थिरडी पर रखकर खेत में लेकर आओ। किसान लकड़ियां लाने जाता है। ये चारों सीढ़ी तैयार कर बॉडी उस पर रखकर हिलते डुलते खेत में लेकर जाते हैं। दहन स्थल पर पहुंचते तो थिरडी पर उनको बुढ़िया नहीं दिखती। अरे बाप रे, बुढ़िया तो भाग गई। हम उसे मरी समझते थे, वो तो चालाक निकली, हमें झांसा देकर भाग गई। चलो उसे ढूंढते। चारों बुढ़िया को ढूंढने निकलते हैं। उसी रास्ते पर उनको किसान के माँ जैसी एक बुढ़िया लकड़ियां चुनते दिखती है। देखो, इस बुढ़िया को हम इसे वहां ढूंढ रहे थे और ये यहाँ पर लकड़ियां चुन रही है। लेकर चलो इसे जलाने के लिए। तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वो चारों उस बुढ़िया को पकड़कर दहन स्थल पर ले आते। रही आपकी माँ भागकर लकड़ियां चुनने का नाटक कर रही थी, हमने पकड़कर लाया। अरे मूर्खो, मेरी माँ नहीं है और इस जिंदा बुजुर्ग को कीव पकड़कर लेकर आए हो। तुमने मेरी माँ के लाश को रस्सी से बांधा नहीं और लाश रास्ते में गिरा दी। अच्छा हुआ मुझे लाश दिखी नहीं तो उसे चिलकवे नोच लेते। मैंने बैलगाड़ी में लाश रखी है। मैं तुम्हारे मूर्खता से तंग आ गया हूं। इतना काम होने के बाद तुम सबका हिसाब करवा देता हूं, तुम दूसरा काम देख लेना। चारों की मूर्खता देख किसान उनको उनका हिसाब देकर काम से निकाल देता है।